हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रमोद आपके अपने फेसबुक इंडिया यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, बुक्स रिव्यू की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज का वीडियो जो मेरे साथी एसएससी, रेलवे, सीडीएस, एनडीए या फिर आपकी जो बैंक है, आईएएस, यूपीएससी, एमबीए, सीपीओ, निफ्ट, जंपर, क्लेट, होटल मैनेजमेंट, एयरफोर्स और अदर एग्जाम डिफेंस की जो एग्जामिनेशन है उनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं और जिसके सिलेबस के अंदर इंग्लिश है उन सभी साथियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर हम लोग ए मिरर ऑफ कॉमन ईयर एंग्लो हिंदी जो पुस्तक आती है डॉक्टर अशोक कुमार सिंह सर की, उस पुस्तक का रिव्यू करने वाले हैं। दोस्तों, बड़ी शानदार पुस्तक है। लगातार आप लोगों की डिमांड्स आ रही थी, सर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए कोई इंग्लिश की पुस्तक का जो रिव्यू कीजिए। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम लोग इस पुस्तक का रिव्यू करने वाले हैं। फ्रंट पेज इसका ऐसा कुछ है, ये आपकी विड्थ रहती है और ये आपकी बैक साइड है। डॉक्टर अशोक कुमार सिंह सर का यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, तो आप लोग देख सकते हैं। अब दोस्तों, पेज संख्या की बात करते हैं। पेज संख्या रखी गई है 636, 636 पेजों वाली छोटी सी पुस्तक है, लेकिन बड़े काम की है। ए मिरर ऑफ कॉमन ईयर फॉर बैंक पीओ, बैंक क्लर्क, एसएससी, सीडीएस, एनडीए, एससीआरए, एएओ, आईएएस, यूपीएससी, एमबीए, सीपीओ, निफ्ट, जिम्पर, क्लेट एंड होटल मैनेजमेंट, रेलवे और एयरफोर्स के एग्जाम के लिए डॉक्टर अशोक कुमार सिंह सर है। वहां पे यहाँ पे इनका इंट्रोडक्शन है और डायरेक्टर है ऑब्जेक्टिव इंग्लिश इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर, स्टूडेंट्स फ्रेंड्स, एजुकेशनल पब्लिशर। प्राइस की बात करते हैं तो प्राइस रखी गई है 595 रुपए। घर बैठे डिस्काउंटेड प्राइस में पुस्तक ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करने के लिए जो स्क्रीन के ऊपर जो व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं उनके माध्यम से ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। दोस्तों, इसका फर्स्ट एडिशन 2001 में आया था, लेटेस्ट 2022 चल रहा है। डेडिकेटेड टू माई रेवरेंड फादर लेट जगदीश नारायण सिंह। दोस्तों, ये इस पुस्तक का जो कंटेंट है, इंडेक्स है। किसी पुस्तक के लिए जो उसका कंटेंट इंडेक्स होता है, रीड की हड्डी होता है, तो इस पुस्तक की जो रीड की हड्डी है उसके ऊपर चर्चा करें। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आर्टिकल्स, नाउन एंड केसेज, नाउन एंड नंबर्स, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, टाइम एंड टेंस, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव, वर्ब्स, एडवर्ब्स, कंजंक्शंस, वॉइस, नरेशन और प्रीपोजिशन और सफलेस एक्सप्रेशन एंड स्लैंग्स, यानी पेज संख्या 155 तक ये पोर्शन दिया हुआ है। और पार्ट बी की फॉर्म के अंदर आपके पास ये प्रैक्टिस सेट्स दिए हुए हैं। लास्ट आप देखिए, बीएसआरबी क्लर्क एग्जाम 1986 यानी 156 पेज से स्टार्ट हो रहा है और आपकी एग्जाम्स दी हुई हैं, जैसे पार्ट बी क्वेश्चन आस्क्ड इन वेरियस एग्जामिनेशन। तो जो डिफरेंट डिफरेंट जो एग्जाम्स हुई हैं उनके अंदर जो क्वेश्चन आए हुए हैं, आपको लोगों के सामने मैं सेट दिखला देता हूँ कितने सेटेज इसके अंदर दिए हुए हैं। तो लगभग आप देख लीजिए, सेट है 447। एनडी एग्जाम 2019 तक का पोर्शन दिया है, लगभग 447। तो इंग्लिश के जो सेट हैं वो इन सारी भर्ती परीक्षाओं के सेट इसके अंदर शामिल कर लिए गए, यानी आप लोग यहाँ पर इतने तरह के जो प्रैक्टिस पोर्शन के ऊपर देख सकते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं पेज क्वालिटी की। दोस्तों, बड़ी अच्छी पेज क्वालिटी है, अच्छी खासी फॉन्ट साइज एंड फिनिशिंग, डबल कलर की इंक के कॉम्बिनेशन के साथ दोस्तों आपको ये पुस्तक मिलती है। और साथ ही अगर हम लोग बात करें थ्योरेटिकल पोर्शन पूरा होने के बाद में आप लोगों के लिए यहाँ पे क्वेश्चन ऐड कर दिए गए हैं। ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन आपको चैप्टर के लास्ट में रहेंगे और उसके अलावा इनके आपके एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे साथ में देखने को मिल जाते हैं। यानी इस प्रकार का पोर्शन है। सबसे पहले थ्योरेटिकल पोर्शन आप लोगों को यहाँ पर दे दिया गया है। थ्योरेटिकल पोर्शन पूरा होने के बाद में यहाँ पे प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन आर्टिकल्स, यानी इसके रिगार्डिंग जो प्रॉब्लम्स आती हैं यानी क्वेश्चन हैं वो आपके दे दिए गए हैं, उनकी यहाँ पर आंसर की ऐड कर दी गई है और यहाँ पे इनकी एक्सप्लेनेशन चैप्टर वाइज आपको ये चीजें देखने को मिल जाती है। रेंडमली अगर हम लोग किसी पोर्शन के ऊपर चलते हैं तो हम चलते हैं, जैसे एडजेक्टिव के ऊपर चलते हैं पेज संख्या 55 के ऊपर। डायरेक्टली मैं आपको पेज संख्या 55 के ऊपर लेके चलता हूँ, जहाँ पे हम लोग ये चीजें देखने वाले हैं कि हाँ कैसा क्या पोर्शन किस तरह से दिया हुआ है। दोस्तों, ये एडजेक्टिव का पोर्शन आ गया है। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज ए नाउन और प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल, सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, देर आर गुड। क्लासिफिकेशन जैसे प्रॉपर एडजेक्टिव आ गया, पॉजिटिव एडजेक्टिव है, डिस्ट्रीब्यूटरी एडजेक्टिव आ गया है। और इसके अलावा इस यानी इस प्रकार से जैसे डिमोनिस्ट्रेटिव एडजेक्टिव आ गया है, यानी आपको डिवाइड करके आपको जैसे इस पुस्तक के ऊपर लिख रखा है एंग्लो हिंदी, यानी इंग्लिश और हिंदी का कॉम्बिनेशन साथ में किया गया कि अगर नया बंदा है वो यहाँ से प्रैक्टिस के तौर के ऊपर कर सकता है। जैसे हिंदी में कंफर्टेबल है, जैसे ध्यान रखें कि इनके प्रयोग पर आधारित प्रॉब्लम दी जाती है, जैसे द 5 फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक। यानी इस प्रकार से आपको हिंदी और इंग्लिश का कॉम्बिनेशन इसके अंदर साथ में मिलेगा, यानी यहाँ पे आपको नियम्स दे दिए गए सारे के सारे।
और यहाँ पे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव की यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चंस दे दिए गए हैं। अब इन क्वेश्चनों की लास्ट के अंदर आपको आंसर की मिल जाती है और आंसर की के बाद में यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाती है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपकी बड़ी शानदार पुस्तक है। या पोर्शन किसी भी पोर्शन में आते हैं तो हर पोर्शन के अंदर जैसे आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट दिया हुआ है, तो ये नरेशन आ गए। नरेशन का अर्थ है कथन या नरेट से बना हुआ शब्द है जिसका अर्थ है कहना। यानी इस प्रकार से हिंदी इंग्लिश का कॉम्बिनेशन है। प्रॉपर एग्जांपल्स के साथ सुटेबिलिटी के साथ आपको समझा दिया गया और उसके बाद चैप्टर के बाद में आपको यहाँ पे प्रॉब्लम से दे दी गई। अब दोस्तों जो प्रैक्टिस सेट दी हुई है उनके ऊपर मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग अंदर कहा था काफी सारे जैसे मान लीजिए दिए हुए हैं। अब देखो सेट आ गया 33, जैसे BSRB दिल्ली PO एग्जाम 1992, तो यहाँ पे इंग्लिश के क्वेश्चंस दे दिए, इनके आंसर्स दे दिए गए। 9 क्वेश्चन है आपके, इनके 9 के आंसर आ गए और यहाँ पे इनकी एक्सप्लेनेशन आपको दे दी गई है। ये आपके सॉल्यूशंस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। फिर आपका जैसे मान लीजिए SBI PO एग्जाम 1991, तो इसके क्वेश्चंस आ गए 10, इनके 10 के आंसर और एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पर दी हुई है। यानी लगभग जो 445 जो सेट मैंने बताए हैं लगभग सारे के सारे मिल जाते हैं। जैसे सेट 216 PNB क्लर्क एग्जाम 2011, ये आपके इसके अंदर 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन, ये एक्सप्लेनेशन और ये आंसर की के साथ आपको दोस्तों ये पोर्शन मिल जाता है। रेंडमली किसी भी सेट के ऊपर आते हैं तो आपको सेम चीजें हैं। जैसे सेट 362 BOM PO एग्जाम 2016, ये आपके सामने क्वेश्चन है और इन क्वेश्चनों के यहाँ पे आंसर की आ गई है 10 की और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आपको देखने को मिल जाती है। पूरी पुस्तक में इसी प्रकार से दोस्तों पोर्शन दिया गया है। तो ये थी आपकी ए मिरर ऑफ कॉमन इरर की पुस्तक डॉक्टर अशोक कुमार सिंह की। कैसी क्या लगी प्लीज कमेंट करके बताइए और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।